नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका, जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग किस में करते हैं? तो प्राणी विज्ञान में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? या संघ प्रोटोजोआ आते हैं दोस्तों। किसमें? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव यानी जैसे अमीबा। ठीक, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। नेक्स्ट है, संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं, ये खारे पानी में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघ पेरिफेरा का उदाहरण है तो साइकन, मथेनिया और स्पंज। नेक्स्ट है आपका, संघ सिलिंटेटा कैसा प्राणी है? तो ये जलीय द्विस्तरीय प्राणी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संघ सिलिंटेटा प्राणी के कुछ उदाहरण कौन कौन है? सिलिंटेटा के अंतर्गत आता है तो हाइड्रा आता है। ठीक है, आपको पूछ देगा कि हाइड्रा किस संघ का प्राणी है, तो ये सिलिंटेटा संघ का प्राणी है। जेलीफिश, ठीक है, सी एनिमोन, फिर है मूंगा। नेक्स्ट है आपका, केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो यह है एनिलिडा संघ का है। किस संघ का है? एनिलिडा संघ का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केचुए में हृदय होता है तो कितना हृदय होता है, यानी कितना चेंबर होता है उसके शरीर में? तो 4 जोड़ी होता है दोस्तों। ठीक है, 4 जोड़ी, जोड़ी नहीं होगा, ठीक है, 4 होगा, ये जोड़ी नहीं होता है। ठीक है, 4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ की देह ग्रह कहलाती है तो हीमोसील कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, आर्थ्रोपोडा प्राय होते हैं तो एक लिंगी व निषेचन शरीर के अंदर होता है। निषेचन कहाँ होता है? आर्थ्रोपोडा में, तो शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है तो आर्थ्रोपोडा में आता है तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डा। ठीक है, आपको पूछ देगा तिलचट्टा किस संघ का प्राणी है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। केकड़ा किस संघ का प्राणी है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, इस तरह से पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट है, काकरोच में हृदय होते हैं तो 13 हृदय होते हैं। काकरोच के हृदय में कितना चेंबर होता है? हृदय नहीं होते हैं, चेंबर होते हैं। ठीक है, कच्छ होते हैं। तो कितना? 13। सबसे अधिक कच्छ किसके हृदय में होता है? तो काकरोच के हृदय में, और इसकी संख्या कितना है? तो 13 है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी होते हैं तो समुद्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण, जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश और सिल्वर फिश। ठीक है, कैटल फिश ये है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, घोंघा व सीधी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। घोंघा जो है, ठीक है, जिसको सीप बोलते हैं हम लोग, गांव देहात में सीप बोलते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? ये भी कार्डिटा संघ के प्राणी है। नेक्स्ट आपका, सरीसृप वर्ग के प्राणी है तो छिपकली। सरीसृप यानी सांप, सांप जैसा देखिए रेंग रेंग के चलता है, तो कौन चलता है? छिपकली चलता है, सांप चलता है, घड़ियाल चलता है, कछुआ भी चलता है। ठीक है, तो ये सरीसृप वर्ग के प्राणी है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली तो हिलोडर्मा है। क्या है? हिलोडर्मा है। नेक्स्ट है, उड़ ना सकने वाला पक्षी सभी को जानते होंगे, कीवी और एमू। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पक्षी, ये भी सभी को जानते होंगे, ये हमिंग बर्ड है दोस्तों। कौन है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो ये शुतुरमुर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा तापमान होता है बकरी में। ठीक है, ये 39 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्तनधारी वर्ग कितने उपवर्गों में बांटा गया? तो 3 उपवर्ग में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं तो प्रोटोथीरिया होता है। ठीक है, जैसे प्लेटिपस, ये प्लेटिपस जो है सो दूध और अंडा दोनों देता है। ठीक है, यानी दूध भी पिलाता है और ये अंडा भी देता है। ठीक है, देती है। तो क्या है, देखिए, जो जीव अंडा देता है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाता है, लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो अंडा भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, तो ये मेटाथीरिया होता है। जैसे कंगारू, कंगारू जो बच्चे को जन्म देता है अपरिपक्व, पूरी तरह से विकसित नहीं रहता बच्चा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पूर्व विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं यूथी यूथी टी, ठीक है, ये इसमें मनुष्य आ जाता है। नेक्स्ट आपका उपकला उत्तक के क्या कार्य होता है, यह शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक का कार्य होता है, तो शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो 639 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी तो ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे की मांसपेशी, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, बीच बीच में हमेशा पूछता है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, तो 639 दोस्तों। नेक्स्ट आपका मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी तो स्टेपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है तांत्रिका उत्तक को और किस नाम से जानते हैं, तो चेतना उत्तक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों, क्या है, तरल और संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है, तो 7%। जितना शरीर का वजन होता है उसके 7%, ठीक है, वो रक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है, सभी को जानते हैं। देखिए 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद क्या है कि 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर, ये बच्चा जानता है, ठीक है। अब देखिए रक्त में होता है एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर होता है। तो रक्त की अजीवित तरल भाग है, ठीक है, ये प्लाज्मा, और इसकी संख्या कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, 55 से 60% प्लाज्मा होता है शरीर में दोस्तों। प्लाज्मा का 90% भाग जो है सो जल, ठीक है, 7% प्रोटीन, 0.9%, ये तो पूछेगा नहीं इतना डिटेल से, ठीक है, लेकिन पूछने कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लाल रक्तकण आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी कहते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या है, पचे हुए भोजन व हार्मोन को अन्य भागों में पहुंचाना, ठीक है। लाल रक्तकण यानी रेड ब्लड, ठीक है, और ये आरबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। कहां होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी की मृत्यु होती है तो आकृति में या प्लीहा में, वह प्लीहा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अपवाद में ऊंट एवं लामा में। नेक्स्ट है दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का रंग लाल होता है तो हीम नामक रंजक के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक है तो हीमेटिन है। अगला प्रश्न है आरबीसी का मुख्य कार्य है, तो आरबीसी मुख्य कार्य क्या है, शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना या कार्बन डाइऑक्साइड का वापस ले आना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हम लोग बोलते हैं शरीर में खून का कमी हो गया, ठीक है, बोलते हैं ना, वही चीज है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट है श्वेत रक्तकण, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, कहीं कहीं 17 से 20 दिन दे देता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन 2 से 4 दिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ये रक्त में होती है, कहाँ होती है, रक्त में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना, ठीक है।
WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों से बचाना। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु, जीवन काल होता है 3 से 5 दिन, यानी ब्लड प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट आपका रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? यानी ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनने में मदद करना। अगला प्रश्न है आपका, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य यानी प्लेटलेट्स का क्या काम है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, वह निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वार होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन? तो विटामिन के, ये बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजोन है। क्या है? फाइब्रिनोजोन है। नेक्स्ट है मानव में रक्त समूह की खोज की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 एंटीजन होते हैं, ए और एंटीजन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। क्या होता है? ए बी, ए बी और ओ होता है। नेक्स्ट है किसी रक्त समूह को स्वरदाता कहते हैं? तो रक्त समूह ओ को कहते हैं। ये आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? ए बी को। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है? तो हिपेरिन। देखिए जब आदमी कट जाता है तो देखिएगा ब्लड जब बाहर निकलता है शरीर से तो वो जम जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता ब्लड। क्यों? ये हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट है रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है शरीर का रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं। कौन? लिम्फोसाइट कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर का अध्ययन को कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी रुधिर दान कर सकता है? तो 450 ml दान कर सकता है, यानी 1 यूनिट करता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा जब भी डॉक्टर होगा तो 1 यूनिट से ज़्यादा लेना नहीं चाहेगा आपका ब्लड। नेक्स्ट है शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती है कर्मशः शिराएं या फुसफुस शिरा। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं? तो विलियम हार्वे को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 होता है। रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर तो 120/80 होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने वाला अंत स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर कहते हैं। अब देखिए मानव शरीर के तंत्र। पहला प्रश्न है इसमें मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों। भोजन का पाचन जो शुरू होता है सो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं? तो टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है? तो लाइसोजाइम करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अमाशय में भोजन का लगभग रहता है? ये 4 घंटे रहता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो ये 4 घंटे तक रहता है। अगला प्रश्न है भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो ये जठर रस निकलता है। कौन सा? जठर रस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन होता है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो ये 32 फीट लंबी होती है दोस्तों। कितना? 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है? तो लार ग्रंथि, डाइजेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अमाशय में जाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो ये पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। नेक्स्ट है, अमाशय ग्रंथि को पेप्सिन स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मुख कोशिका है। अगला प्रश्न है, किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अम्ल अमाशय में होता है, HCl, जो खाना को पचाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मवेशी घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? तो प्रथम अमाशय में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन की संश्लेषण के लिए होती है। नेक्स्ट है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? तो अम्लीय है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो ये पेप्सिन बदल देता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? तो ये रेनिन है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला रेनिन। दूध को कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो केसिन होता है, और केसिन के कारण दूध जो है क्या होता है? सफेद दिखता है, और ये लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है? तो केसिन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ठीक है, तो ये जाइमेज है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल लेते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण। नेक्स्ट है, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो केरोटीन है दोस्तों। क्या है? केरोटीन है। केरेटिन लिखा हुआ है। ठीक है, केरोटीन होगा। नेक्स्ट है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रजा अंकुर कहते हैं? तो छोटी आंत में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित होता है? तो छोटी आंत से अवशोषित होता है। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? तो बड़ी आंत का एक भाग है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। कौन है? लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन का। नेक्स्ट है, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए जो है संश्लेषण किया जाता है। विटामिन ए जो है यकृत में जो है संचित रहता है दोस्तों। ठीक है, स्टोर रहता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? ये यकृत है। क्या है? यकृत है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में, लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है शरीर में? तो यकृत में बनता है दोस्तों, लीवर में बनता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन यकृत में ही जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है।
सारा काम लगभग बॉडी का लगभग काम करता है जो अंदर में, वो आकृति करता है दोस्तों। ठीक है, खाना पचाना, ठीक है, ये सारा का सारा काम करता है। पीलिया रोग में किसमें संक्रमण होता है? आकृत जो है सो संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि में पीत का उत्पादन होता है? ठीक है, तो आकृत में पीत का उत्पादन होता है। फिर बोला कि पीत कहाँ संग्रहित होता है, जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों का कार्य करता है? तो अग्नाशय। ये दूसरी बड़ी ग्रंथि दोस्तों। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर का? तो आकृत है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि बोल दे तो अग्नाशय बोल दो। ठीक है, पैनक्रियाज। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? तो अग्नाशय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है कहलाता है? तो आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और बेस्ट ने। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? यानी शुगर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि शुगर हो गया है, तो ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के कारण होता है दोस्तों। मतलब अग्नाशय की खराबी के कारण। ठीक है, वो क्या है? इंसुलिन जो है लेना बंद कर देता है, ग्लूकोज लेना बंद कर देता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? तो यूरोबिलिन के कारण। नेक्स्ट है, किस भाग में पाचक श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो ग्रसनी में। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अगला प्रश्न दोस्तों, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? ये अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इरिप्सिन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो एमाइलेज करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला प्रश्न, भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? भोजन पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से, लेकिन अंत कहाँ होती है, पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं? तो स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, सामने से मीठा पता चलता है, किनारे से क्या? खट्टा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञात होता है? देखिए यहाँ दे भी दिया, ये मीठे से होता है। और जीभ के पश्च भाग से स्वाद ज्ञात होता है, तो ये कड़वा ज्ञात होता है। फिर जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? तो खट्टा। ठीक है, खट्टा खाइएगा, देखिए किनारे पकड़ लीजिएगा, हाथ से पकड़ लीजिएगा जबड़े को कि खट्टा लग रहा है। ठीक है, तो बगल वाले भाग से कैसा स्वाद महसूस होता है? तो खट्टा होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। नेक्स्ट है, दांतों का अध्ययन को कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होता है। कौन? कृंतक, एक काटने वाला, रदनक, ठीक है, एक अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र है? तो 2 1 2 3। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या है? तो 8 है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? तो दूधिया दांत, अस्थायी दांत। ठीक है, मनुष्य के पूरे जीवन में 52 दांत निकलता है। कितना? 52 दांत। 20 दांत जो पहले निकलता है वो तो टूट जाता है दोस्तों। ठीक है,
73 दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग कहलाता है तो इनेमल कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के लार में होता है तो 99% जल और 1% एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाले एंजाइम है तो टाइलिन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए हम बताए थे आकृत, क्या है आकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है तो आकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है तो आकृत में होता है, ये भी आकृत में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त क्या है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ठीक है, पैनक्रियाज है। पहला क्या है लीवर है और दूसरा क्या है अग्नाशय है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ दे तो आखिर से आंसर कीजिएगा लीवर कीजिएगा, और दूसरी बड़ी पूछे तो अग्नाशय पैनक्रियाज कीजिएगा। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना है तो 4 कोष्ठ का बना है। मानव हृदय कितने चेंबर का होता है तो 4 चेंबर का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है शरीर में हृदय की ओर ध्यान से सुनेगा, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को कहते हैं तो सीरा कहते हैं। हृदय की ओर ले जाने वाली को सीरा कहते हैं। फिर है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सीरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो सीरा में अशुद्ध, यानी सिर में जब भी आता है दिमाग में जब भी आएगा तो गंदा बात ही आता है, उसी तरह होता है। याद रख लीजिए कि सीरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो अशुद्ध रक्त, ठीक है। नेक्स्ट है धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो शुद्ध रक्त। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो 72 बार, और मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है तो 17 से 18 बार, कितना 17 से 18 बार लेता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहते हैं तो कैरोनरी धमनी कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय घात कब होता है तो कैरोनरी धमनी में जब रुकावट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है अभी बताए थे 120/80, ठीक है। ऊपर जो होता है 120 होता है और नीचे जो होता है 180 होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन है। नेक्स्ट प्रश्न है लसिका में पाई जाने वाली कनिकाएं कहलाती है तो लिम्फोसाइट कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लिम्फोसाइट का क्या अर्थ है तो शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना। अगला प्रश्न मूत्र का असमान घटक है तो एल्यूमिन है। नेक्स्ट है गुर्दे का निस्पंदन इकाई कौन सी है तो नेफ्रॉन है, क्या है नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार सभी को शेयर कर दे दोस्तों, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ठीक है। फ्रेंड यार जहां भी ग्रुप हो, ठीक है, वो फेसबुक व्हाट्सएप वहां पर शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये गुर्दा है, क्या है जल संतुलन के लिए उत्तरदायी गुर्दा है। नेक्स्ट है मूत्र कहाँ बनता है तो मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि है डायूरेटिक है, क्या है डायूरेटिक है। नेक्स्ट है मूत्र होता है अम्लीय, यानी पीएच मान कितना होता है 6 होता है दोस्तों। वृक्क का कार्य किडनी कार्य क्या है रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते से बाहर निकालना। अगला प्रश्न दोस्तों तांत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं तो न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है मानव शरीर में सभी अंगों कार्यों का नियंत्रण संचालन व समन्वय कौन करता है तो अंतःस्रावी तंत्र व तांत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है तांत्रिका तंत्र की संरचनाएं क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन है। अगला प्रश्न दोस्तों जन्म के बाद मानव के किस उत्तक को कोई कोशिका विभाजित नहीं होता तो तांत्रिका। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो तांत्रिका तंत्र कोशिका, सबसे बड़ी कौन है तांत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने हैं जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं तो क्रेनियल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर ऊपरी लेयर होती है, कितना कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है, तो 1400 ग्राम। कहीं देगा आपको 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी आपका आए। ठीक है, तो यही लगभग में आपको मार देना है, 1350 1400 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा दर भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, तो सेर बाई स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो सेरिब्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रेम द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद का एहसास किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है, ये मस्तिष्क के आधार में होता है। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। ठीक है, हाइपोथैलेमस जितना भी एहसास कराने वाला चीज है वो कराता है दोस्तों। ठीक है, ठंडा है, गर्मी है, ठीक है, ये हंसी है, खुशी है, गुस्सा है, ये सभी के सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, तो सेरिबेलम होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, सभी को जानते हैं 206, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 300 हड्डी होता है। कितना होता है, 300 हड्डी होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो ये फीमर है, ये जानते हैं सभी को, जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, तो 639, पहले भी बताए। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 29। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़ी, यानी टोटल कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, 12 जोड़ी यानी बराबर 24। ठीक है, नेक्स्ट है, टीसियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग में। टिबिया नामक होगा ये दोस्तों, ये टिबिया नामक। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, तो टेंडन। अस्थियों, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, अस्थियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है, तो इसको टेंडन कहते हैं। ठीक है, और अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है, तो लिगमेंट। क्या जोड़ता है, लिगमेंट। ठीक है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, ये लिगमेंट जोड़ता है, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, ये टेंडन जोड़ता है। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छे से। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सभी को जानते हैं, स्टेप्स कान में होता है। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो सांप में होता है दोस्तों। कितना होता है, सांप में। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, तो 300 अभी बताए थे कि जन्मे हुए बच्चे में कितना हड्डी होता है, तो 300 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रोंडियोसाइट पाए जाते हैं, तो उपस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, ओडोंटोलॉजी अध्ययन करता है, तो दांतों का। किसका, दांतों का। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, तो बोन में, हड्डी में। नेक्स्ट है, घुटने की हड्डी के किस नाम से जाना जाता है, तो पटेला के नाम से जाना जाता है। घुटने की हड्डी पटेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें ब्रह्म कंकाल नहीं होता है, तो एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया में ब्रह्म कंकाल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टांग में। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। नेक्स्ट है, कंधे और कमर को जोड़ को क्या बोलते हैं, बॉल व सॉकेट पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, तो कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलर की हड्डी की किस नाम से जाना जाता है, तो क्लेविकल के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? वही जार्घिका कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 80 होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी का नाम? जांघ की हड्डी। ये फीमर तो सभी को पढ़े ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आ गया, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़े का बाहरी आवरण होता है, तो प्यूरल झिल्ली। क्या होता है? प्यूरल झिल्ली। नेक्स्ट है, कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है, इसको हीमोसाइनिन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।